तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है गौरव बोगनो और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आपका क्लास 12th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। शायद शायद मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। आज केमिस्ट्री का पेपर था और अभी कुछ टाइम बाद क्या है, लगभग एक महीने बाद बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। मार्च में है ना, ये होली के बाद है, तो टाइम कम है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे चैनल पे, मतलब क्विक शॉर्ट या क्विक रिवीजन बोल लो, वो करेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी वीडियो को जो हम लेंगे उसमें जो टॉपिक लेंगे उसको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाए ये कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फिर हम यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के म्यूटेशन वाले चैप्टर से, मतलब म्यूटेशन वाले टॉपिक से, और म्यूटेशन के बाद जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उसको कवर करते हुए हम यहाँ पे चलेंगे। तो बात करते हैं पहले किसकी, म्यूटेशन की। अब म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें क्या आ जाना, चेंज आ जाना। अब जब मतलब जो डीएनए सीक्वेंस में चेंज आएगा मतलब जीनोटाइप में चेंज आएगा। जीनोटाइप में चेंज आने से क्या होगा, फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब जो अपीयरेंस है उसमें भी चेंज आ जाएगा। सीधी बात है ना। तो डीएनए में क्या होता है, जो भी चेंजेस आते हैं, जो उसके सीक्वेंसेस चेंज हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब आपको पता है कि भाई जो डीएनए रहता है, डीएनए में क्या रहती है, जीन्स रहती है, और जीन्स कहाँ पे है, बेसिकली क्रोमोसोम पे है। तो अगर इन सब में चेंज आएगा तो क्रोमोसोम में भी चेंज आएगा, और उससे क्या बोलेंगे, क्रोमोसोमल एबिरेशंस बोलेंगे। क्रोमोसोमल एबिरेशंस मतलब क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, बॉडी में कुछ ना कुछ डिजीज क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है पॉइंट म्यूटेशन का। तो इन एडिशन टू द अबव, म्यूटेशन ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। जब भी सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज आता है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लासिकल एग्जांपल क्या है इसका, सिकल सेल अनीमिया इसका एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आते हैं, कुछ ऐसे वो दे रखे हैं जिनसे म्यूटेशन कॉज होता है। तो फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन, तो दीज आर रेफर्ड टू एज म्यूटाजेंस बोलते हैं इसको। जैसे यूवी रेडिएशन हो जाएगी, ये म्यूटेशन करती है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, म्यूटाजेन कहलाता है। ऐसे बहुत सारे और भी केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन करते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर में पहले पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, एक स्ट्रॉन्ग टूल है जिसकी मदद से हम क्या पता करते हैं कि किसी भी फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन कोई ट्रेड कैसे फॉलो हो रहा है। मतलब वो पहले कितने लोगों को था, अब कितने लोगों को है, मेल को ज्यादा हो रहा है, फीमेल को ज्यादा हो रहा है, ये बीमारी, कोई भी बीमारी ले लेते हैं। ठीक है, या फ्यूचर जनरेशन में बीमारी होगी तो किसको होगी, मेल को होगी, फीमेल को होगी, चांसेस किसके ज्यादा हैं, ये सब पता करते हैं किससे, पेडिग्री एनालिसिस से। ठीक है, तो हमें तो देखो इसमें क्या है, मेन चीजें को देखना है, समझना है कि अच्छा ये चीजें हैं इसमें, है ना। तो वैसे भी जो ये पेडिग्री एनालिसिस है उसका मैं एक नया अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम पता करेंगे कि ये जो पेडिग्री दे रखी है ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ठीक है, उसके जो रूल्स होंगे उनको भी समझेंगे। तो पहले बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर की। अब जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई हो जाता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है वो मेनली क्यों होता है, जब सिंगल जीन में म्यूटेशन या अल्ट्रेशन हो जाता है। सिंगल जीन में जब चेंज आता है तो उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। और ये क्या होता है, पास ऑन होता है ऑब्वियसली फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, सेम एज वी हैव स्टडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पॉइंट्स, तो उसी के हिसाब से क्या होता है, ये डिजीज भी पास ऑन होती है। अब मोस्ट कॉमन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है उसमें हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, ये सब है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। ये सब हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव, जब हम पेडिग्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पेडिग्री की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारी होती है जो सेक्स लिंक्ड होती हैं। ठीक है, मतलब एक होती है देखो ऑटोसोमल डिजीज, ऑटोसोमल डिजीज होती है एक जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की वजह से होती है, एक और होती है कुछ जो सेक्स लिंक होती है। सेक्स लिंक मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम XY क्रोमोसोम की वजह से होती है। तो उसमें जो एक्स लिंक डिजीज होती है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी। मेनली फीमेल इस केस में क्या होती है, कैरियर होती है, और उससे मेल प्रोजेनी को बीमारी हो जाती है। इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये क्या हमें बताना चाह रहा है। ठीक है,
ठीक है। ये पेडिग्री जो है ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का एग्जांपल है जिसमें मसल्स वीक हो जाती है, और ऑटोसोमल रिसेसिव ये है हमारा सिकल सेल एनीमिया का। ठीक है, तो इन सबको पेडिग्री को तो हम अलग सेक्शन में अलग उसमें देखेंगे। अब पहले बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ ये सेक्स लिंक डिजीज है, इसका मतलब क्या है, इस बीमारी को करने के लिए जो जीन होगी ना वो कहां पे प्रेजेंट होगी, वो होगी सेक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, और ये क्यों होती है, ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। हमारी आई में क्या होता है, कोन और रॉड सेल होते हैं। रॉड सेल रात को देखने में हेल्प करते हैं, और कोन सेल किस में हेल्प करते हैं, कलर देखने में। तो कोन में जो रेड और ग्रीन कोन सेल होते हैं हमारी आई के, वो अफेक्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो उसमें पर्सन जो है रेड और ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये जो डिफेक्ट है ये क्यों होता है, जीन्स में म्यूटेशन होने से होता है, और ये जीन्स कहां पे प्रेजेंट होती है, एक्स क्रोमोसोम पे होती है। अब उसने पॉइंट क्या बोला कि 8% मेल में तो ये होती है, और सिर्फ 0.4% फीमेल में बीमारी होती है। मतलब लड़कों में ज्यादा बीमारी होती है, ज्यादा होती है ये। ठीक है, अब अगर आपको कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई लड़कियों में तो XX, मतलब फीमेल्स में तो XX होता है, तो इन फीमेल्स में ज्यादा होने चाहिए, और मेल में तो एक ही X होता है, तो मेल में कम होनी चाहिए। तो इसका जो रीजन है वो क्या है, वो अभी हम यहाँ पे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखो समझ ही लेते हैं। ये X है, ठीक है, ये डिफेक्टेड है। अगर जो डिफेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, ये रिसेसिव हो जाएगी कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन रिसेसिव हो जाएगी। ये नॉर्मल X है, तो नॉर्मल X क्या रहेगा, डोमिनेंट रहता है। ठीक है, और Y जो रहता है वो क्या रहता है, रिसेसिव रहता है। तो ये बीमारी किनको होती है, जो रिसेसिव कंडीशन वाले रहते हैं। ठीक है, अब फीमेल के केस में क्या होता है, X और X होता है। अब एक अफेक्टेड हो गया, एक X अफेक्टेड हो गया, तो ये तो रिसेसिव हो जाएगा। बट लेकिन इसके साथ ये वाला तो डोमिनेंट है, जो नॉर्मल वाला है वो तो डोमिनेंट है, तो ओवरऑल कंडीशन क्या बन गई, डोमिनेंट बन जाएगी इस केस में। तो इस केस में जो ये फीमेल है ये कैरियर है, बट इसको बीमारी नहीं होगी, इसको बीमारी नहीं रहेगी, ये बीमारी आगे ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, और दूसरे केस में है मेल का केस। मेल के केस में क्या है कि भाई ये X अफेक्टेड हो गया, तो X अफेक्टेड हो गया, तो अफेक्टेड X जो होता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, और जो Y होता है वो तो रिसेसिव होता ही है। तो ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई, रिसेसिव हो गई। तो ज्यादा चांसेस किस में हो रहे हैं, मेल में ज्यादा चांसेस हो रहे हैं डिजीज होने के। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। अब यहां पे उसने एक पॉइंट क्या बोला है कि एक फीमेल है जिसको, जो कैरियर है, उससे ना जो लड़कों को बीमारी, मतलब देखो एक फीमेल है, फीमेल कलर ब्लाइंड नहीं है, वो कैरियर है। ठीक है, तो उसके जो लड़के होंगे, लड़कों में 50% चांसेस है कि बीमारी होगी। अब जैसे ये मदर है, मदर में ये क्या है, कैरियर हो गई। ठीक है, फादर नॉर्मल है। अब ये हमने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद हमने क्या देखा, इधर लड़के हो रहे हैं। देखो इस तरफ को क्या हो रहा है, ये लड़के हैं। ठीक है, तो दो में से एक को क्या हो रहा है, कलर ब्लाइंड हो रहा है, ये कलर ब्लाइंड हो रहा है इसको। ठीक है, तो इसको कलर ब्लाइंड हो रहा है, दो में से एक को, मतलब 50% चांसेस हैं कि जो लड़का होगा वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन तो क्या रहती है कि भाई कोई डॉटर है, डॉटर मतलब जो बच्ची है, उसको बीमारी अगर होनी है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, मदर कैरियर होने चाहिए और फादर कलर ब्लाइंड होने चाहिए। ठीक है ना, फादर क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड होना चाहिए। तो फादर कलर ब्लाइंड अगर होना चाहिए तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन कर देते हैं, फादर को यहाँ पे कलर ब्लाइंड बना देते हैं, मदर को कैरियर बना देते हैं। अब जो ये वाला X होगा, ये हो गया, ये हो गया, हाँ ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे देखो ये X डैश, ये फीमेल को क्या हो गया, कलर ब्लाइंड हो गया। क्यों, क्योंकि मदर कैरियर है और फादर क्या हो गए, हाँ मदर कैरियर है और फादर क्या हो गए, कलर ब्लाइंड हो गए। तो तब कंडीशन में तब फीमेल को क्या हो जाएगा, मतलब उनकी जो बच्ची होगी उसको क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंड हो जाएगा। सेम हीमोफीलिया के साथ होता है जैसे कलर ब्लाइंडनेस होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है ये भी, इसमें क्या होता है, अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनी को बीमारी ये फैल जाती है। ठीक है, हीमोफीलिया में एक्चुअली क्या होता है कि जो कट लगता है ना, जब कट स्किन में, तो खून निकलना रुकता नहीं है, मतलब क्लॉट नहीं बनता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता। अब क्यों नहीं बन पाता ब्लड का क्लॉट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल प्रोटीन जो होता है, पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन, मतलब बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उसमें से एक सिंगल प्रोटीन जो है वो बन नहीं पाता है, वो अफेक्टेड हो जाता है। तो उसकी वजह से क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है,
क्लॉट बन नहीं पाता और खून जो है वो बहना शुरू हो जाता है, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो जाती है, डेथ होने के चांसेस होते हैं इसमें, ठीक है। अब हीमोफिलिक हेट्रोजाइगस फीमेल जो होती है, कैरियर जो हो गई हीमोफीलिया के लिए, वो ट्रांसमिट करेगी डिजीज को सन को, ठीक है ना। हीमोफीलिया एक्सट्रीमली क्या है, रेयर है। हाँ, बीइंग हीमोफिलिक एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। वही है, अगर लड़कियों में बीमारी होनी है तो लड़कियों में बीमारी होने के लिए क्या है कि मदर कैरियर होनी चाहिए, फादर को ये बीमारी होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये होता है। और क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये है। तो सेम वही है, फीमेल जो है कैरियर है और फादर जो है ये हीमोफिलिक है। तो ये क्या हो गया, ये फीमेल जो है, ये फीमेल क्या हो गई, हीमोफिलिक हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये सन भी हीमोफिलिक हो गया यहाँ पे, ये नॉर्मल हो गया, ये कैरियर हो गई, बस सिंपल। अब आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल लिंक डिजीज है। अब ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिजीज है, इसका मतलब क्या है कि इसको करने के लिए जो जीन है, जो जीन जिस जीन के अफेक्ट होने से बीमारी होती है वो किस में रहती है, ऑटोसोम्स में रहती है, मतलब नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स रहते हैं उनमें रहते हैं। जैसे जैसे देखो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 44 तो ऑटोसोम्स होते हैं और 45 और 46 वो क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, तो लाइक XX या XY होते हैं। तो ये तो सेक्स क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पे अगर जीन अफेक्ट होने से बीमारी हो रही है तो वो सेक्स लिंक डिजीज है। और अगर यहाँ पे ऑटोसोम होते हैं, ये ऑटोसोम्स, इनमें जीन में अफेक्ट होने से कोई बीमारी होती है तो उसे ऑटोसोमल डिजीज बोलते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक ऑटोसोमल डिजीज है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, इस जीन को कंट्रोल करते हैं दो, इस बीमारी को करने के लिए एक जीन रहती है, उस जीन की यहाँ पे दो अलील है, HBA HBS, ठीक है। अगर HBA है किसी पर्सन में तो नॉर्मल है, HBA HBS है तो वो कैरियर है, और HBS है तो वो अफेक्टेड है, मतलब उसको बीमारी हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस जो है वो चलती है। अब ठीक है, अब ये डिफेक्ट होता क्यों है, देखो ये है क्या, नॉर्मल आरबीसी, ये है सिकल शेप्ड आरबीसी। मतलब यहाँ पे आरबीसी की जो शेप होती है वो सिकल शेप की हो जाती है। सिकल मतलब ऐसे लंबी सी हो जाती है इस तरीके से जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की ये जीन है, तो ये GAG-CTC इसका ये कोड हो जाएगा, यहाँ पे सीक्वेंस हो जाएगा। इससे mRNA बनेगा, ये है ना DNA से mRNA बना तो ये GAG बन गया, ठीक है, GAG बन गया। अब क्या होगा, GAG से क्या बनता है, ग्लूटामिक एसिड बनता है। तो 6th पोजीशन पे जो हीमोग्लोबिन की 6th पोजीशन है, बीटा चेन जो है हीमोग्लोबिन की, उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा है, तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब इधर देखो क्या हुआ, T यहाँ नीचे था, यहाँ ऊपर आ गया, A यहाँ ऊपर था, ये नीचे आ गया, ये हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या होगा, mRNA में अफेक्ट होगा, mRNA GAG बनना चाहिए था, GUG बन गया, ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था, यहाँ पे वेलिन बन गया। तो ये पूरी की पूरी चेन जो है वो अफेक्टेड हो गई। तो ये HBS हो गया, ये पेप्टाइड HBS, ठीक है। ये कौन सी जीन है, HBA जीन है नॉर्मल, ये HBS जीन है जो अफेक्टेड है, और उससे शेप जो है आरबीसी की इस तरीके से चेंज हो जाती है। तो पूरी की पूरी ये चेन खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये 6th पोजीशन में चेंज होने से होता है, वही है सिंपल, वही बता रखा था वहाँ पे। अब फिनाइलकीटोनूरिया एक इनबॉर्न एरर है, मेटाबॉलिज्म का है, मतलब यहाँ पे किसी रिएक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेड है। अब अफेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम की कमी हो जाती है, उस एंजाइम का नाम है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज नॉर्मली क्या करता है, फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है भाई, फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक जीन है, वो जीन अफेक्ट हो गई, उस जीन के अफेक्ट होने से क्या हुआ, ये एंजाइम नहीं बन रहा है। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है फिनाइलएलानिन से टायरोसिन का, ये नहीं होगा तो धीरे धीरे फिनाइलएलानिन का अमाउंट जो है वो बढ़ता जाएगा बॉडी में, और फिनाइलएलानिन कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, और ये फिनाइल पायरुविक एसिड फिर ब्रेन में एक्युमुलेट होगा, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होना शुरू हो जाएगा, और ये यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिनाइलकीटोनूरिया की बीमारी के बारे में दिखा रखा है। देन आता है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया भी क्या है, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिजीज होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस केस में कि दोनों पेरेंट्स अगर अनअफेक्टेड कैरियर हैं तो ऑफस्प्रिंग को ये बीमारी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। अब डिफेक्ट क्यों होता है, ये डिफेक्ट देखो इस वजह से होता है कि हीमोग्लोबिन की दो चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है।
कोई भी चेन अगर कम बनने लग जाए तो तो थैलेसीमिया हो जाएगा। जैसे दो इसमें कंडीशन है, अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया का मतलब है कि अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो कम बनने लग गई, ठीक है। इसमें जो जीन है, जीन क्या है, HbA1 HbA2। तो ये जीन में क्या आ जाएगा, म्यूटेशन आ जाएगा। ये जीन कहां पे, क्रोमोसोम 16 में प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल देखो क्रोमोसोम 16 कितने होते हैं, 2 होते हैं। हर एक क्रोमोसोम 2 के पेयर में होता है। तो क्रोमोसोम 16 में कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना, पेयर में होगा। तो एक क्रोमोसोम 16 में HbA1 HbA2 है, तो 2 में कितना होगा, इसमें होगा HbA1 HbA2 और HbA1 HbA2, मतलब टोटल हमारे पास 4 जीन होगी। अब 4 जीन में से अगर एक अफेक्टेड तो ज़्यादा सीवियर नहीं है, 2 अफेक्टेड हो जाएंगे तो और ज़्यादा सीवियर, 3 अफेक्टेड हो जाएंगे तो और ज़्यादा सीवियर, मतलब और अल्फा थैलेसीमिया कम बनने लगेगा। तो वो जीन जितना ज़्यादा अफेक्ट होगी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसी तरीके से बीटा थैलेसीमिया है। बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है वो कम बनने लग जाती है। ये इसके लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, HBB जीन है, जो क्रोमोसोम 11 पे है। अब क्रोमोसोम 11 भी 2 होते हैं, तो एक क्रोमोसोम 11 का ये जीन हो गया, एक ये दूसरे क्रोमोसोम 11 का जीन हो गया। अब इनमें से कोई भी अफेक्टेड होता है या एक होता है तो डिजीज, ठीक है, मतलब होगी, और दूसरा भी इफेक्ट होता है तो ज़्यादा सीवियर हो जाएगी डिजीज, ठीक है ना। तो इस पे ये डिपेंड करता है। लास्ट में एक पॉइंट दे रखा है कि जो थैलेसीमिया है वो सिकल सेल एनीमिया से अलग है। क्यों, क्योंकि जो थैलेसीमिया है वो एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन चेन है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है, वो कम बन रहा है, ठीक है ना। बट लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटी वाली प्रॉब्लम है। क्वालिटी मतलब उसमें जो आरबीसी बन रहा है वो उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सिंपल। देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आता है अपने पास, लास्ट वाला पॉइंट जो है। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम की एब्सेंस हो जाए, मतलब कम हो जाए क्रोमोसोम, या ज्यादा हो जाए, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम की, तब ये होता है। यहां पे एक पॉइंट है एनुप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि सेल डिवीजन पढ़ा है आपने, सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना, वो ऐसे सेपरेट होते हैं। तो वो सेपरेट नहीं हो पा रहे किसी कंडीशन में, जो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो पाए ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का गेन या क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, जिसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, मतलब एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसमें एग्जांपल डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है 21 नंबर के क्रोमोसोम की। डाउन सिंड्रोम को और कुछ भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, ये क्लास 12th के पेपर में आया भी था, इसे बोलते हैं ट्राइजोमी 21। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है ट्राइजोमी 21। देखो 21 नंबर का क्रोमोसोम 2 तो होंगे ही पहले से पेयर में, एक और बन जाएगा तो 3 हो जाएंगे ना, मतलब 21 नंबर का क्रोमोसोम 3 हो गए एक एक्स्ट्रा कॉपी बनने से, तो वो ट्राइजोमी हो गया 21 नंबर के क्रोमोसोम की। फिर इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम के लॉस की वजह से होता है ह्यूमन फीमेल में, ठीक है। फिर एक कंडीशन आती है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में, जिसकी वजह से होल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है ऑर्गेनिज के अंदर बढ़ जाता है। मतलब देखो ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि भाई डिवाइड होना है ना सेल को, तो कुछ क्रोमोसोम यहाँ जाएंगे, आधे आधे क्रोमोसोम यहाँ जाएंगे, तो उसके लिए इधर जाना है, इधर जाने के लिए क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या है, डबल होना पड़ेगा, वहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। तो क्रोमोसोम का नंबर तो बढ़ गया, बट लेकिन सेल जो है वो डिवाइड नहीं हो पाया, 1 से 2 नहीं हो पाया, मतलब साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया। तो लिखा है ना फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसी सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, तो उसे बोलते हैं पॉली मतलब ज्यादा, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। ये कंडीशन मेनली किसमें होती है, प्लांट्स में हमें दिखती है। कॉल्चिसिन से कनेक्टेड एक वर्ड है, वो सर्च करना, कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है। तो मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। 46 में से जो 22 पेयर रहते हैं, 22 पेयर मतलब जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक पेयर जो रहता है जो 45th और 46th रहता है वो सेक्स क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं यार। अब देखो यहाँ पे हमें हाँ, अब क्या होता है, अगर इंडिविजुअल में एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए
any of the pair of chromosome, these situation are known as trisomy और monosomy of the chromosome. Trisomy मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम की 3 कॉपी बन जाए, और मोनोसोमी क्या होता है 2 थे एक ही रह गया। देखो जनरली 2 होते हैं क्रोमोसोम, कोई भी पेयर में रहते हैं, एक ज़्यादा हो जाएगा तो 3 हो जाएंगे, तो इसे बोलेंगे ट्राइसोमी, जो कि डाउन सिंड्रोम में होता है। क्रोमोसोम 21 की कॉपी बन जाती है, 3 हो जाते हैं वो, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा, 2 थे एक हट गया तो एक ही बचा। अब एक ही बचा तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, एक ही क्रोमोसोम आएगा तो ये मोनोजोमी कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 डिजीज के बारे में पढ़ना है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में। तो पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। अब डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और ये क्यों होता है, एडिशनल कॉपी जो क्रोमोसोम 21 की होती है वो बढ़ जाती है, तो इसे ट्राइसोमी ऑफ 21 भी बोलते हैं। ये डिसऑर्डर फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लैंगडॉन डाउन ने। इसमें होता क्या है, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो शॉर्ट स्टेचर्ड रहता है, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती नहीं है, राउंड हेड रहता है, फरोड टंग रहती है, घूमी हुई टंग रहती है, और पार्शली ओपन माउथ रहता है, ठीक है। पाम इज ब्रॉड और कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीजेस रहती है, और फिजिकल साइकोमोटर या मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो रिटार्ड हो जाती है। तो ये डाउन सिंड्रोम की कंडीशन रहती है, आपने देखे भी होंगे ऐसे पेशेंट जो होते हैं डाउन सिंड्रोम के। देन क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये भी कॉज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अब ये होता है मेल के केस में। देखो डाउन सिंड्रोम जो है वो क्लेनफिल्टर जो है वो मेल के केस में होता है। मेल के केस में कैसे होगा, इसमें क्या होता है, एक्स वाई ये मेल में होता है, एक एक्स कॉपी और बन जाती है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्स एक्स वाई हो गया, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन अ कैरियोटाइप ऑफ 47। नॉर्मल क्रोमोसोम 46 होते हैं विद एक्स वाई, बट यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्स वाई हो गया, तो एक बढ़ गया तो 47 हो गया, तो एक्स एक्स वाई। सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, मसल्स डेवलपमेंट होगा इसमें। हाउएवर फेमिनिन कैरेक्टर भी डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब मेल में जो है ब्रेस्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, गायनोकोमस्टिया हो जाएगा उसको, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल रहेगा ये स्टेराइल रहेगा, ठीक है, मतलब इसको इनके बच्चे नहीं हो सकते। लास्ट टर्नर सिंड्रोम आता है। ये जो डिसऑर्डर होता है ये कैसे होता है, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम की एब्सेंस हो गई, एब्सेंस मतलब कमी हो गई, ये फीमेल में होता है, तो फीमेल में एक्स एक्स होता है ना जनरली, तो ये एक्स ओ हो जाएगा, मतलब ये एक्स क्रोमोसोम हट गया, डिलीट हो गया। तो नॉर्मल क्रोमोसोम 45 होते हैं, यहाँ 46 होते हैं, यहाँ 45 हो जाएंगे, तो 45 विद एक्स हो जाएगा। तो ऐसी जो फीमेल होती हैं स्टेराइल होती हैं, स्टेराइल मतलब इनके बच्चे नहीं हो सकते। और ओवरीज कैसी होती है, रूडिमेंट्री, रूडिमेंट्री मतलब डेवलप नहीं हो पाती है। अदर फीचर जो है इंक्लूडिंग क्या है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो जो लड़कियों में जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं वो इनमें एब्सेंट रहते हैं, तो इनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम के केस में जो फीमेल्स रहती है उनमें, ठीक है। ये हमें दिखा रखा है डाउन क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, ये हमें दिखा रखा है टर्नर सिंड्रोम के बारे में। और ये है बच्चा डाउन सिंड्रोम वाला, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब बचपन से इसको हार्ट डिजीज भी रहेगा। तो ये हमने क्विकली इसको रिवाइज किया कि बच्चा भाई इसमें ये चीज़ें थी, ये चीज़ें थी। अब हम क्या करेंगे, कोई और टॉपिक इसी उससे लेते हैं, कोई टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट क्रॉस वगैरह है वो ले लेंगे कि क्या होता है टेस्ट क्रॉस, उसको समझने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना देते हैं, बाय बाय।